समस्त सुधीजनों को सादर वंदन। महाभारत हमारे समक्ष एक अद्भुत आश्चर्य लोक खोलता है। महाभारत के आश्चर्य लोक पर मैंने अपने कुछ वक्तव्यों में हाल ही में चर्चा की है और ये सबसे अधिक करामात दिखाने वाली किताब है, जैसा कि अकबर कहते हैं। इस बात को भी मैं कह चुका। यह भी मैंने बात उठाई कि आश्चर्य भी दो प्रकार का होता है, एक सुखद आश्चर्य और एक विषाद जन्य आश्चर्य जिसके पीछे दुख भिदा हुआ है। महाभारत जो आश्चर्य का लोक खोलता है हमारे सामने, वह सारे आश्चर्यों से, जितने आश्चर्य हम किताबों में, उपन्यासों में, कहानियों में पाते हैं, उनसे इसलिए बहुत अलग हो जाता है कि जीवन का सारा विषाद इस आश्चर्य के पीछे है। हतप्रभ कर देने वाला आश्चर्य है। ऐसा अचंभा जिसमें कि सोचा नहीं था कि ऐसा अनर्थ हो जाएगा। इसके साथ भी तो अचंभा है। कौन जानता था कि ऐसा हो जाएगा? यह हुआ, हकीकत में हुआ, यथार्थ हुआ। यथार्थ चकित और स्तब्ध कर देता है, दुख में स्तब्ध कर देता है। महाभारत उस गहरे विषाद के साथ आश्चर्य लोक प्रस्तुत करता है। यह बात सबसे अधिक मेरे अनुभव में आई जब स्त्री पर्व पढ़ना आरंभ किया। पहले भी स्त्री पर्व पढ़ा है, पर इस दृष्टि से नहीं पढ़ा। स्त्री पर्व पढ़ते हुए लगा कि जो व्यास का, वैशंपायन का वास्तविक महाभारत है वो यहाँ है। यह महाभारत है जिसमें किसी को अंदाज नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। 18वां दिन दुर्योधन की जंघा तोड़कर धराशायी कर दिया भीम ने। कोई वीर नहीं बचा कौरव सेना का। 5 पांडव अक्षत, उनके 5 पुत्र अक्षत, कृष्ण हैं साथ में। आश्वस्त हैं पांडव कि ठीक है, हमारा कुल का कोई वीर नहीं बचा, लेकिन धृष्टद्युम्न है। द्रुपद की सेना के वीर अभी हैं। सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी कुछ बचा हुआ है, उसके सहारे हम जी लेंगे। यह सोच करके रात में सो गए। 18वें दिन की रात पांडव। भोर हुई तो पता चला कि 5 पांडवों के 5 बेटों को तो मार डाला। क्रूर दारुण ऐसा नृशंस वध किया है रात को सोते हुए। 5 पांडव कुमारों का, धृष्टद्युम्न का और भी वीरों का। 3 लोगों ने, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। क्या बुद्धि हुई इन लोगों की! ऋषियों की संतानें ये हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। ज्ञानी लोग हैं, कृतवर्मा भी। इनमें से 2 को तो चिरजीवी होने का वरदान है, कृपाचार्य को, कृतवर्मा को भी। क्या कुबुद्धि आई! आधी रात में घुस करके सोए हुए वीरों को मार डाला। ऐसा जघन्य कृत्य किया। और सुबह होने पर धृष्टद्युम्न का सारथी रोता रोता आकर के बताता है, जिसने गिड़गिड़ा करके प्राणों की भीख मांगी थी, कि मुझे तो मत मारो, मैं तो सैनिक नहीं हूं, मैं तो सारथी हूं। सारथी को तो नहीं मारा जाता, और मुझे तो छोड़ दो। ये नहीं कहा उसने कि जो लोग बचे हुए हैं उनको बताऊंगा, क्योंकि इन लोगों को भ्रम था कि हम तो 5 पांडवों को मार रहे हैं। वो 5 कुमार, 5 पांडवों के। रात को अंधेरे में उन लोगों को लगा कि 5 पांडव यहाँ सोए हुए हैं। 5 पांडवों को मार डाला। तब उन्होंने ऐसा सोचा कि हमने तो 5 पांडवों को मार डाला। प्रसन्न हुए, गए दुर्योधन के पास कि अब हमने बदला ले लिया है। दुर्योधन भी प्रसन्न हुआ और प्राण त्यागे। इतना सब हुआ कांड। उसके बाद धृष्टद्युम्न का सारथी बताता है युधिष्ठिर के पास जाकर के, महाराज ऐसा हो गया है, घोर अनर्थ।
इसके बाद स्त्री पर्व का आरंभ होता है। जन्मेजय पूछते हैं वैशंपायन से कि यह सब हो गया, अब हमारे जो प्रपितामह है धृतराष्ट्र, उन्होंने क्या किया? क्या किया धृतराष्ट्र ने, क्या किया धर्मपुत्र ने, और कहाँ गए फिर अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य? इतना बड़ा जघन्य कृत्य करने के पश्चात कैसे पूछा होगा जन्मेजय ने? यह भी अनुमान कर सकते हैं, उसी के कुल का तो वृत्तांत है, उसी के पिता पितामह प्रपितामह के बारे में बात चल रही है, कैसे मारे गए ये सब लोग। वो सुन रहा है, वैशंपायन बता रहे हैं सारे कुल का डूबने का इतिहास। उसने भी तो बहुत गहरे दुख के साथ पूछा होगा कि फिर क्या किया मेरे प्रपितामह धृतराष्ट्र ने, क्या किया धर्मपुत्र ने, उसके बाद क्या किया, कहाँ गए अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा? ये महा हाहाकार से निकला हुआ प्रश्न है। इसके बाद वैशंपायन बोलना आरंभ करते हैं। स्त्री पर्व के बारे में बात ध्यान देने की है कि कहीं सौती नहीं, कहीं शौनक नहीं, सौती का महाभारत नहीं यहाँ आया। जो शौनक बार बार पूछते हैं कि ये वृत्तांत और बता दीजिए, परशुराम का वृत्तांत और जोड़ दीजिए और बताइए, रघुवंशियों का वृत्तांत, उससे जो पूरा महाभारत बना है वह कहीं नहीं आया इसमें। क्या कहते शौनक? वैशंपायन जो बता रहे हैं उसको सुना रहे हैं सौती, स्तब्ध होकर के वो भी तो सुन रहे हैं। कैसे कहते कि इसमें रघुवंशियों का वृत्तांत और जोड़ दो, हमारे परशुराम का पराक्रम का? क्या कहते? वो भी स्तब्ध और चुप होकर सुन रहे हैं। सौती यदि सुना रहे हैं उग्रश्रवा नैमिषारण्य में, वैशंपायन जो सुना रहे हैं, उसके बाद क्या निकलेगा मुंह से कि कुछ और जोड़ दो इसमें, हमारे कुल का पराक्रम का वृत्तांत, कृष्ण के महात्म्य का वृत्तांत और जोड़ दो, भागवत सात्वत धर्म के कुछ कथाएं जोड़ दो। क्या कहते हैं ऐसा? वे नहीं कह सकते थे। पूरा स्त्री पर्व जो है वो वैशंपायन का भारत जो काव्य था वो मूल भारत का अंश है, यह पूरा का पूरा। इस पर ध्यान विद्वज्जनों ने कदाचित नहीं दिया कि जो 3 संस्करण हुए महाभारत के, पहला व्यास का 8800 श्लोकों का, जिसको कि वैशंपायन को उन्होंने सिखाया, वैशंपायन ने उसी को सुनाया जन्मेजय को, तो उसमें कुछ जन्मेजय के प्रश्न जुड़ गए, तो 24,000 श्लोकों का भारत हुआ। और वैशंपायन से रोमहर्षण सूत ने सुना, रोमहर्षण सूत से उनके पुत्र उग्रश्रवा ने सुना, रोमहर्षण और उग्रश्रवा ने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को यह आख्यान सुनाया महाभारत का। तो शौनक आदि ऋषियों को यह प्रलोभन था कि ये लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, सूत हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। व्यास आसन पर ऊपर बिठा करके सुन रहे हैं, महर्षि लोग, ऋषि लोग नीचे बैठे हैं। रोमहर्षण सूत और उग्रश्रवा सूत, सौती उनके पुत्र, दोनों ऊपर बैठे हुए हैं, इतना सम्मान उनका, सुना रहे हैं। तो कुछ प्रश्न करते जाते हैं कि आप लोग तो बहुत ज्ञानी हैं, कुछ और भृगुवंशियों का वृत्तांत, कुछ वैष्णव धर्म का, कुछ सात्वत धर्म का, कुछ नीतियाँ, कुछ और इसमें और बता दीजिए, ये अद्भुत महाभारत जो बना। पर ये स्त्री पर्व बच गया शौनक और सौती के संवादों से, जो एक हस्तक्षेप करते हुए महाभारत बीच में जोड़ जोड़ करके संपूर्ण किया गया, उससे स्त्री पर्व बच गया, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि इसमें तो न कहीं शौनक के प्रश्न है, न कहीं सौती ही उवाच ऐसा आया। इसमें तो वैशंपायन, जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जो बोलते गए, उससे ही पूरा का पूरा स्त्री पर्व यह है। इसलिए मुझे लगा कि मूल महाभारत के सबसे निकट यदि कोई पर्व है तो वह स्त्री पर्व है। वो सर्वाधिक हृदय को छूने वाली, हृदय को विदारित करने वाली मर्मस्पर्शी कविता यदि महाभारत में आई है तो स्त्री पर्व में आई। चकित कर देने वाली कविता। ये कविता कैसी, कहां से कहां जाती है, यह भी कविता। और इतना गहरा विषाद, भीतर के मर्म तोड़ता हुआ, बींधता हुआ, चीलता हुआ, और उस विषाद से उबरने का काव्य। उस विषाद में तो पर्यवसित नहीं होता है महाभारत, उसमें तो नहीं चुकता है,
विशोक पर्व कहा गया है स्त्री पर्व के आरंभिक अध्यायों को। शोक से उबरने का, विशोक होने का, शोक रहित होने का काव्य है। शोक रहित भी ऐसे कि कितना गहरा शोक है। इसलिए महाभारत केवल आश्चर्य का काव्य नहीं है। आश्चर्य का काव्य तो है, लेकिन उस आश्चर्य के पीछे दुख विदा हुआ है। केवल दुख नहीं है, उसके पीछे करुणा है। केवल करुणा नहीं है, महाकरुणा है। यह सबका शोक हो गया है, पूरे राष्ट्र का शोक हो गया है। यह महाकरुणा है। केवल आश्चर्य नहीं, केवल करुणा नहीं, आश्चर्य और महाकरुणा भी नहीं, इन दोनों से उबरने का काव्य है, विशोक होने का काव्य, ऊपर उठ जाने का काव्य। यह स्त्री पर्व विशेष रूप से बताता है। इसलिए स्त्री पर्व के बारे में लगा मुझे कि महाभारत का महाश्चर्य लोक इसमें सामने एकदम से खुला। वह इतना दुख का ज्वार उमड़ता हुआ उसमें उसके साथ, उस आश्चर्य के साथ उमड़ा है, और फिर उससे उबरने का रास्ता भी। तो इसलिए स्त्री पर्व के बारे में चर्चा आरंभ करूंगा। थोड़ी थोड़ी ही चर्चा हो पाएगी। यह ऐसा काव्य है कि एक एक प्रसंग छू करके जो अनुभव होता है उसको शब्दों से कहना आसान नहीं है। जन्मेजय पूछते हैं, हते पुत्र शते दीनम छिन्न शाकमिव द्रुमम पुत्र शोकाभिसंतप्तम धृतराष्ट्रम महीपतिम ध्यानमुखत्वमापन्नम चिंतया समभिप्लुतम अभिगम्य महाप्राज्ञ संजयो वाक्यम अब्रवीत। जन्मेजय ने जो पूछा कि क्या किया धृतराष्ट्र जी ने, फिर वैशंपायन यहाँ से कहना आरंभ करते हैं। फिर वैशंपायन के कथन है, उनमें जो संजय ने कहा फिर यह वैशंपायन ही बताते हैं। उनमें जो विदुर ने कहा यह भी वैशंपायन ही बताते हैं। उनमें जो गांधारी ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, वह भी वैशंपायन ही बताते हैं। इसलिए ये पर्व वैशंपायन का पर्व है। वैशंपायन कितने बड़े कवि हैं, ऋषि हैं। वो यजुर्वेद भी उन्होंने ही रचा। उन्होंने ये भारत काव्य रचा व्यास से सीख करके, चारों वेदों का अभ्यास व्यास से करके, और यजुर्वेद संहिता उन्होंने तैयार की। और फिर यह भारत काव्य भी उनका, उस भारत काव्य का अविकल अंश लगता है कि स्त्री पर्व है। शेष जो पर्व है वे विकल है। जब मैं विकल कहता हूं तो हिंदी में जो विकल है वो उससे मेरा आशय नहीं है, वो विकलता नहीं है। विशिष्ट कला युक्त ही विकल होता है। इसलिए मैंने विसंवाद कहा तो लोगों को आपत्ति हुई कि आप विसंवाद कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि विशिष्ट संवाद ही विसंवाद है, क्योंकि वि उपसर्ग तो विशिष्ट के अर्थ में लगता है संस्कृत में। तो विकल हो गए हैं शेष अंश महाभारत के। कुछ विशिष्ट कलाएं उनमें सौती ने, जो कि बड़े कवि हैं, विचारक हैं, शौनक आदि के प्रश्नों के उत्तर में जोड़ी। पर इसमें तो शौनक नहीं, इसमें तो उग्रश्रवा सौती नहीं, वैशंपायन जो कहते गए कि फिर ऐसा हुआ, उसमें शौनक कुछ नहीं पूछ पाए। वो भी तो स्तब्ध होकर सुनते रह गए होंगे। शौनक आदि 88,000 ऋषि, न सौती कुछ बता पाए अपनी ओर से। वैशंपायन ने जो बताया वही कहा। इसलिए स्त्री पर्व में वैशंपायन कहते हैं कि 100 बेटे मारे गए धृतराष्ट्र के, सारी डालियां काट दी गई ऐसे पेड़ की तरह। धृतराष्ट्र पुत्र के शोक से, पुत्रों के शोक से अभी संतप्त लौट रहा है बिलख कर धरती पर, और चुप रह गया है, कुछ नहीं उसके। यह भी जो एक ऐसा स्तब्ध कर देने वाला आश्चर्य हुआ कि सोच नहीं सकते थे कुछ तो बचा ही रह जाएगा। सोचते सोचते थे अंत तक मूक रह गया है, ध्यान मुकत्व उसमें चला गया है, तो चिंताओं में लिपटा है, चिंता के ताने बाने में। संजय तो उनके साथ ही हैं। संजय पास जाकर के, महाप्राज्ञ संजय ही है। विदुर और संजय दो पात्र महाप्राज्ञ हैं महाभारत में। महाप्राज्ञ संजय ने कहा, किम शोचसी महाराज नास्ति शोके सहायता। क्या शोक कर रहे हैं महाराज, शोक करने में कोई सहायक नहीं होगा। अक्षोहिण्यो हताश्चाष्टौ दश चैव विषाम पते। हे प्रजाओं के स्वामी महाराज धृतराष्ट्र, 18 अक्षौहिणियां मारी गई। अष्टौ दश चैव ऐसा कहते हैं, क्या कला है यह भी। 8 उनकी
और 10 आपकी, 18 अक्षौहिणियां समाप्त हुई। कितने करोड़ लोग होते हैं अक्षौहिणियों में, ये महाभारत में बताया है, उस पर भी मैं एक वक्तव्य दे चुका हूं। निर्जनेयम वसुमती शून्या संप्रति केवला, छठे श्लोक में पहले अध्याय में कहते हैं संजय, निर्जन है वसुमती। क्या व्यंग्य है। जो वसुमती है, सबसे संपन्न है धरा, आज निर्जन है। शून्य संप्रति केवला, शून्य है, केवल धरती बची है। नाना दिग्भ्य समागम्य नाना देश्या नराधिपा, सहितास्तव पुत्रेण सर्वे वै निधनम गता। कितनी कितनी दिशाओं से, कितने कितने देशों से कितने कितने राजा आए, लड़े आपके बेटे के साथ, वे सब के सब मारे गए। पितॄणाम पुत्र पौत्राणाम ज्ञातीनाम सुहृदाम तथा गुरुणाम चानुपूर्येण प्रेत कार्याणि कारय, मारे गए। तो अब शोक करके क्या होगा। संजय कहते हैं अपने पितरों का, पुत्र पौत्रों का, अपने सगे संबंधियों का, मित्रों का, गुरुओं का, भीष्म और द्रोण भी तो मारे गए हैं, उन सब गुरुजनों का प्रेत कार्य कराइए अब आप, ऐसा कहते हैं। विषमपायन बताते हैं कि आगे क्या हुआ। संजय के इस करुण वाक्य को सुनकर के पुत्र पौत्रों के वध से छिल गया है, बिंद गया है हृदय जिसका, ऐसा धृतराष्ट्र पपात भुवि दुर्धर्षो वाता हत इव द्रुमा, आंधी में टूट कर गिर गए पेड़ की तरह धरती पर जा गिरा। और कहने लगा, हत पुत्रो हता मात्यो हत सर्व सुरज्जन, दुखम नूनम भविष्यामि विचरन पृथ्वी मिमाम। बेटे मारे गए जिसके, अमात्य मारे गए जिसके, सारे सुरजन मारे गए जिसके, ऐसा मैं इस धरती पर अकेला यदि घूमूंगा तो दुख दुख केवल मैं हूंगा, और कुछ नहीं मैं रहूंगा, केवल दुख मैं होऊंगा, ऐसा कहता है। किम्नु बंधु विहीनस्य जीवितेन ममाद्यवे, क्या करूंगा जी करके सारे बंधु बांधव जिसके मारे गए। लून पक्षस्य इव में जरा जीर्णस्य पक्षिणः, जरा जीर्ण पक्षी के जैसे पंख भी काट डाले गए, ऐसा मैं हूं, क्या करूंगा जी करके। हत राज्यो हत सूरज हत चक्षुष वही तथा, आंखें नहीं मेरी, राज्य मेरा गया, बंधु बांधव मारे गए। न भ्राजिष्ये महाप्राज्ञ क्षीण रश्मि विवांशुवान, क्षीण रश्मि रिवांशुमान। हे महाप्राज्ञ संजय, मैं तो अब कुछ शोभा नहीं मेरी रहेगी, सब कुछ फीका मैं हो जाऊंगा, जैसे कि अंशुमान सारी किरणें क्षीण हो गई हो, ऐसा मैं रहूंगा। पछताते हैं खूब। लंबा संवाद है यहाँ 12वें श्लोक के बाद प्रथम सर्ग में स्त्री पर्व के पुणे संस्करण से ही मैं पाठ कर रहा हूं। पछताते हैं धृतराष्ट्र की, कृष्ण खूब कहते रह गए, मैंने नहीं माना, कृष्ण का कहना मैंने नहीं माना, विदुर की सीख मैंने नहीं गुनी सुनी, और तुम भी संजय खूब खरी खरी कहते रहे, लेकिन मैं पुत्र के प्रेम में ऐसा डूबा था कि मैंने तुम लोगों की बातें मानी नहीं। संजय फिर सुनाते हैं। संजय इसमें सबसे अधिक खरी खरी कहने वाले पात्रों में से हैं, विदुर फिर संजय। वो कहते हैं कि आपने पुत्र के प्रेम में ही तो सब डुबो दिया। आप उस आदमी की तरह से थे जो कि लटका हुआ है नीचे गहरे खड्ड में और धधक रहा है अग्नि से वह गहरा खड्ड, और अजगर निगलने को फन फैलाए हुए उसमें। ऊपर भी व्याघ्र हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि निकलेगा तो हम खा लेंगे, और वह कुछ शहद की बूंदें चाट रहा है। उस आदमी की तरह आप हैं। मधुबिंदु का अभिप्राय आगे चल के इसी स्त्री पर्व में मधुबिंदु की कथा विस्तार से आती है, तो आप उस आदमी की तरह से हैं। संजय समझाते हैं कि अब क्या होगा। पृष्ठो मधु लोभे न शोचत्येव यथा भवान, मधु के लोभ से आप शोक करते रह गए। अर्थान न शोचन प्राप्नोति न शोचन विंदते सुखम, जो दुख करता रह जाता है उसको फिर कुछ नहीं मिलता है। अब दुख करने से क्या होगा, कुछ मिल थोड़े ही जाएगा। दुख करता रहेगा तो फिर शांति सुख भी नहीं मिलेगा। न शोचन श्रियम आपनोति, जो दुख करता रह जाता है उसको लक्ष्मी नहीं मिलती।
इतना सब हो गया, तब दुख करते रहने से क्या होगा? यह ज्ञानी व्यक्ति ही कह सकता है। जो सांसारिक व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति होगा तो रोएगा, कल्पेगा कि दुख भी ना करें क्या, रोएं भी नहीं क्या? तो ज्ञानी समझाता है कि अब रोने से क्या होगा? जब समझाया था तब नहीं माने, तब रोने से क्या होगा? स्वयं उत्पादित्वाग्निम वस्त्रेण परिवेष्टयेत् दह्यमानो मनस्तापम भजते न स पंडितः। इसमें पंडित के संबंध में बहुत सुंदर बातें कही हैं संजय ने। खुद आग लगा करके और उस आग को कपड़ों में कोई समेटे और फिर जलता जाए और फिर पछताए तो वो पंडित नहीं हुआ करता। त्वयैव ससुते नायम वाक्य वायु समीरितः लोभाज्येन च संसिक्तो ज्वलितः पार्थ पावकः। यह पार्थ पावक तुम्ही ने तो भड़काया था, तुमने और तुम्हारे बेटों ने, तुमने और तुम्हारे बेटे ने मिलकर के पांडवाग्नि को भड़काया। वाक्यों की वायु से जो और भड़कता गया, तुम्हारे कहना उनसे, दुर्योधन का उनसे कहना कि सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव केशव, 5 गांव भी नहीं दूंगा, इंद्रप्रस्थ वारणावत इत्यादि 5 गांव दे दो, यह कहने पहुंचे श्री कृष्ण। उनको भी बहुत सुना दिया, तुमने उनका कहना माना नहीं। कि लोभ के घी से सींचा गया है, आग खूब भड़कता गया है पांडवों का, तुम्हारे लोभ के घी से सींचा हुआ भड़का, इसने सब कुछ जला दिया। तस्मिन समिद्धे पतिता शलभा शलभा इव ते सुता, पतिंगों की तरह तुम्हारे 100 बेटे उस पांडवाग्नि में भड़क गई, पांडवाग्नि में धधकती पांडवाग्नि में जलकर मर गए। तान केशवार्च निर्दग्धान नत्वम शोचितुमर्हसि, केशव की लपटें उनमें वो जले हैं, अब उन पर क्या शोक करना। यच्चाश्रुपात कलिलम वदनम वहसे नृप, अश्रुपात से मलिन, अश्रुपात के मैल से भरा हुआ अपना मुख जो तुम धारण कर रहे हो, अशास्त्र दृष्ट में तद्धि न प्रशंसन्ति पंडिता, ये तो शास्त्र बुद्धि से बताया गया नहीं है ऐसा कि तुमको ऐसा करना चाहिए, पंडित जन इसकी प्रशंसा नहीं करते जैसा तुम कर रहे हो। विस्फुल्लिंगा इव येतान दहन्ति किल मानवान, जही ही मन्युम बुद्ध्या वही धारयात्मान आत्मना। अब उसकी जो चिंगारियां हैं, ये अब तुम्हें जो जला रही है, उसका शोक छोड़ दो, अपने आप को संभालो, ऐसा दिलासा देते रहे विदुर भी, संजय भी। और विदुर ने फिर समझाना आरंभ किया। वहाँ विदुर आए, धृतराष्ट्र ने उनसे कहा कि आपका कहना अच्छा लग रहा है, अब आप कहते जाइए। ये धृतराष्ट्र बार बार कहते हैं संजय से कि बड़ा अच्छा लग रहा है और बोलते जाओ। विदुर भी जब उनको समझाते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है और कहो। धृतराष्ट्र सच्चे श्रोता नहीं हैं, सच्चे श्रोता युधिष्ठिर हैं, जो सुनते हैं और गुनते चले जाते हैं, मन में उतारते चले जाते हैं। धृतराष्ट्र सुनता है, जितनी देर सुनता है उसको बड़ा अच्छा लगता है कि क्या क्या सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं ये लोग, और फिर कहता है कि अब नहीं और कहते जाओ, फिर और कहते जाओ। फिर कहता है कि नहीं, दुर्योधन का प्रेम नहीं मैं छोड़ सकता हूँ, तो ये तो गुनना नहीं हुआ है, कैसे सुना जाए कैसे गुना जाए, ये महाभारत बताता है। तो संजय जब इतना सब ढांढस देते रहे, तब दूसरे सर्ग में विदुर उनको समझाते हैं यह विशोक पर्व पूरा है, क्योंकि विदुर शोक से कैसे उबरो ये बताते हैं। विदुर कहते हैं उत्तिष्ठ राजन किम शेषे, ये तीसरे सर्ग में दूसरे श्लोक से विदुर के कथन आरंभ होते हैं। ये परम बुद्धिमत्ता से युक्त कथन है। विदुर नीति यद्यपि पिछले अध्यायों में मानी जाती है, पर स्त्री पर्व में जो विदुर कहते हैं वो जैसे मार्मिक कथन उनके हैं विदुर के यहाँ, उस अत्यंत दारुण शोक से जो आदमी उबरा हुआ है, विदुर भी तो उनके संबंधी हैं, वो भी तो इसी परिवार के हैं, वो भी तो पांडवों के चाचा हैं, लेकिन वो महाप्राज्ञ हैं और परम ज्ञानी हैं, योगी भी हैं। विदुर पर भी मेरे 6 वक्तव्य हैं, उनको ध्यान से यदि सुना जाए तो पता चलता है कि विदुर क्या है। लोगों को बुरा लग गया मैंने विदुर के संबंध में जो कह दिया, पर उसमें तो जो महाभारत में बताया है वही एक एक श्लोक देकर के मैंने कहा है।
तो बुरा मानने से क्या होगा? खरी खरी बातें हैं। विदुर कहते हैं, उठो राजा, क्यों क्या सो रहे हो, अपने आप को संभालो, शोक करने से कुछ नहीं होगा। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्चया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। यह श्लोक अनेक ग्रंथों में उद्धृत होता है। अश्वघोष के महाकाव्य में भी कदाचित आया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और भी ग्रंथों में आया होगा। पर विदुर का कथन है, यह मान सकते हैं, जो कुछ उत्पन्न होता है नष्ट होता है। सारे निचय क्षयांत हैं, सारे समुच्चय पतनांत हैं। जो कुछ उठता है वह गिरता है, धूल उठती है फिर नीचे गिरती है। जो जन्म लेता है वो मरता ही है। जो भी संयोग है वह वियोग में ही बदलते हैं। जो जीवन है उसका अंत मरण में होता है। तो क्या शोक करना। यदा शूरुम च भीरुम च यमः कर्षति भारत तत्किम न योस्यन्ति ही ते क्षत्रियः क्षत्रियर्षभ। शूर को और भीर को भी, भीरु को भी, शूर को और भीरु को भी जब मौत खींच ही रही है, तो जो शूर है वो सोचता है कि मैं क्यों न लड़कर के मरूं मिटूं। तो लड़कर के ही मरे मिटे तुम्हारे बेटे भी, उनके भी सारे लोग। तो अब क्या शोक करना, यम तो सबको निगलने ही वाला था। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तुम इनको नहीं मारोगे तब भी काल इनको निगलने ही वाला है। तत्र का परिदेवना, या गीता में भी आता है, विदुर के वचनों में भी यहाँ बार बार तत्र का परिदेवना। इसमें अब क्या शिकायत करना, क्या शिकवा करना और क्या शोक करना। हतोपि स्वर्गम लभते हत्वा च लभते यश, ये भी गीता में इससे मिलता जुलता श्री कृष्ण का वचन है। विदुर उसी को दोहराते हैं, मारा जाएगा युद्ध में तो स्वर्ग पाएगा, जीतेगा तो यश को पाएगा। तो क्या शोक करना, यह होना ही था। जो मर करके यश, जो मरे वे स्वर्ग में चले गए, जिन्होंने जीता है जंग युद्ध उनको यश प्राप्त हुआ है। ये बहुत सुंदर वचन है। आगे जो आता है, पंडित का सच्चा लक्षण इसमें बताया। मैं इसको पंडित का लक्षण मानता हूँ। पंडित जो है, बार बार मैं कहता आया हूँ कि महाभारत जो बताता है वो पंडित है। जो महाप्राज्ञ है वह पंडित है। जो विदुर है, जो संजय है, जो टीका लगाता है, चोटी बांधता है और एक श्लोक ठीक से नहीं बोल पाता है, वो पंडित के नाम पर कलंक है, वो पंडित नहीं है। शोक स्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। सहस्रों हजारों हजारों शोक की जगहें, हजारों हजारों शोक के प्रसंग, सैकड़ों सैकड़ों डरने के प्रसंग प्रतिपल प्रतिदिन मूढ़ जनों को आविष्ट करते हैं, अभिभूत करते हैं। पंडित उनसे अनछुए रहते हैं। न कालस्य प्रिय कश्चिन न देश्य कुरु सत्तम। काल को न कोई प्यारा है, न काल को कोई बुरा लगने वाला है। न मध्यस्थः क्वचित कालः सर्व कालः प्रकर्षति। काल के लिए कोई मध्यस्थ भी नहीं, सबको काल। न मध्यस्थः क्वचित कालः, काल जो है किसी के प्रति न तटस्थ होता है, न प्रेम करता है, न राग करता है, सबको खींच करके समाप्त करता है। अनित्यम जीवितम रूपम यौवनम द्रव्य संचय आरोग्यम प्रिय संवासो हृदय देशु न पंडितः। जीवन अनित्य है, रूप अनित्य है, यौवन अनित्य है। जो कुछ दौलत इकट्ठी की है सब खत्म हो जाएगी। आरोग्य जो है, बहुत बढ़िया हेल्थ है, चमचमा रहा है चेहरा, वह भी मिटेगा। प्रिय लोगों का जो साथ है वह भी छूटेगा। पंडित जो है, इनके लिए न ललचाए कि यह है, जाने कि यह सब छूटेंगे। न जान पदिकम दुख मेका शोचित मरहसी। ये महाभारत का मर्म है। ये जान पदिक दुख है। विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से कि हे धृतराष्ट्र, बड़े भाई, तुम्हारा अकेले का दुख नहीं है, सारे राष्ट्र का दुख है ये। तो राष्ट्रीय शोक है, राष्ट्रीय आपदा यह आई, सब कुछ निगल ले गई। तुम अकेले क्या शोक करोगे। अप्यभावे न युज्येत तच्चास्य न निवर्तते। यह तो अब लौट करके आने वाला नहीं है। जो कुछ अभाव हुआ है,
अशोचन प्रतिकुर्वीत यदि पश्येत पराक्रमम। कुछ रास्ता दिखे कि मैं ये कर सकूंगा तो कुछ हो जाएगा तो करो, और जब कोई रास्ता नहीं है तो फिर शोक करके भी क्या होगा। तो रास्ता यदि दिख रहा है तो शोक भी छोड़ दो, तो करते जाओ उसको कि अब ये कर सकता हूं। और शोक केवल करने से तो कुछ नहीं होगा। वैषज्य में तद दुख से यदेतन नानु चिंतयेत। दुख न करे, कुछ रास्ता दिख रहा हो तो उस पर जाए, और यह मान ले कि दुख करने से तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए अब जो हो सकता है वही करो। यही दवा है, दुख की दवा यही है कि अब और क्या कर सकता हूं मैं, सब कुछ नष्ट होने के बाद भी अब मेरे लिए जो बचा है वो करूं। ये विदुर के वचन है। तीसरे अध्याय तक स्त्री पर्व में ये चलते हैं। 17 श्लोकों का यह तीसरा अध्याय है। सारे कथन इसमें 17 श्लोकों में प्रायः विदुर के ही हैं, एकाध श्लोक को छोड़ करके। धृतराष्ट्र सच्चे श्रोता नहीं है, यह मैंने कहा, फिर विदुर से कहते हैं कि और कहते जाओ, सुन के तो अच्छा लग रहा है, समझ में तो उनको फिर भी मन में तो बात नहीं उतर रही है। विदुर बहुत सुंदर रूपक बताते हैं, चक्रारूढ़ घट का रूपक है, बड़ी अद्भुत रूपक और उपमाएं इस स्त्री पर्व में आई हैं। कुम्हार घड़े पर एक चाक पर घड़ा चढ़ा करके बनता है, मिट्टी का घड़ा होता है, कब फूट जाएगा पता नहीं, कब आग में उसको डालेंगे कितना पकेगा। ऐसे ये मनुष्य देह है। यह प्रजापति ने, कुम्हार को भी प्रजापति कहते हैं, इसीलिए प्रजापति रूपी कुंभकार ने इसको गढ़ा है अपने काल चक्र पर घट, मनुष्य देह के घट को चढ़ा करके। यह तो फूटना ही था और नष्ट होना ही था। विदुर के कथन है। यहीं तक समाप्त करते हैं आज का वक्तव्य। पर स्त्री पर्व की जो हृदय विदारक गाथा है और महाभारत का आश्चर्यलोक जो उसके साथ है, ये साथ चलते हैं। और ये दोनों, महाभारत का आश्चर्यलोक और स्त्री पर्व की महाकरुणा से भरी हुई गाथा, वह शोक की नदी के पार उतारने की प्रक्रिया भी बताती है। इसलिए स्त्री पर्व करुणा का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। पूरा स्त्री पर्व ही एक अलग से महाकाव्य है, और ये करुणा का सबसे बड़ा महाकाव्य। पूरा महाभारत ही करुणा का काव्य है, अभी मैं कहता रहा हूँ। आश्चर्य का काव्य है, करुणा का काव्य है, और आश्चर्य और करुणा से उबर करके शांति का काव्य उससे बढ़ करके है। लेकिन स्त्री पर्व तो, उसमें तो तीनों धाराएं जिस तरह से मिलती हैं, और सबसे बड़ा महाकाव्य है, उस महाभारत के भीतर करुणा का बन जाता है। उस पर फिर कभी चर्चा आगे करेंगे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।